जय हिंद दोस्तों, लेट्स एचडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा चंदेल वंश। चंदेल वंश होगा, फिर सोलंकी वंश या गुजरात वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सोलंकी वंश के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज का चैप्टर भारत के प्राचीन इतिहास का अंतिम यानी लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हर दिन की तरह आज भी कल हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, आइए उसके बाद रिविजन करते हैं। पुनः आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में। उसमें हमने पहले पढ़ा था पाल वंश के बारे में। और पाल वंश का सबसे पहला प्रश्न आया था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर बना था पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला प्रश्न बना था, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। और पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला प्रश्न बना था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, हमने आपको बताया उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। फिर अगला प्रश्न बना, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों सेन वंश आया। और इसमें सेन वंश में सबसे पहले प्रश्न बना था, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हमने आपको बताया था सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया गया था। और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, सेन वंश की राजधानी नदिया थी। फिर अगला प्रश्न बना, सेन वंश के प्रमुख शासकों में इसका नाम आता है। तो दोस्तों, सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन का नाम आता है, बल्लाल सेन का नाम आता है और दोस्तों लक्ष्मण सेन का नाम आता है। फिर अगला प्रश्न बना था, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सरस के लेखक हलायुद्ध किसके राज्यसभा में रहते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सरस के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहते थे। फिर दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। इसमें सबसे पहले प्रश्न आया था गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और यह पहला प्रश्न बना था, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हमने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। फिर अगला प्रश्न बना, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना था, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। और यह विष्णु भक्त था और इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि भी धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। फिर दोस्तों, हम लोग आए गढ़वाल वंश या राठौर वंश पर। और इसमें सबसे पहले प्रश्न बना था गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? हमने आपको बताया था गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न बना था गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर बना था गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी।
और फिर अगला प्रश्न बना, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता को अपहरण कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसकी हत्या 1194 ईस्वी में चंदवार युद्ध में गौरी के द्वारा कर दिया गया था। अगला वंश आया चौहान वंश, और चौहान वंश में सबसे पहले प्रश्न बना था, चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों चौहान वंश की राजधानी प्रारंभ में पहले अहिच्छत्र थी, लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया तो इसी को इसके द्वारा राजधानी बना दिया गया। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विशल देव थे, और विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के द्वारा ही हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो इसका उत्तर बना था सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इनके द्वारा ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों इस वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। अगला प्रश्न बना, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। और फिर अगला प्रश्न बना, तराइन का युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो दोस्तों तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था। सबसे पहले तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उस समय 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। इसके बाद दोस्तों आया परमार वंश, और परमार वंश में सबसे पहले प्रश्न बना था, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमने आपको बताया था परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज थे। और फिर प्रश्न बना परमार वंश में, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों परमार वंश की राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी, और इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य है कि पहली राजधानी प्राचीन उज्जैन थी और बाद में धारा नगरी हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज था। और फिर अगला प्रश्न बना, भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में, ध्यान देंगे, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था, और इसने कविराज की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना, भोज ने अपनी राजधानी किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? भोज ने अपने राजधानी में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इस तरह से कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था उसके रिवीजन कर लिए, और अब आइए चंदेल वंश यानी आज के चैप्टर को पढ़ते हैं। चंदेल वंश में सोलंकी वंश या गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों यहीं पर आज भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमको क्या पढ़ने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले प्रश्न बना हम लोग को चंदेल वंश के बारे में, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। तो प्रश्न आएगा, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? आप उत्तर लिखेंगे, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। फिर अगला प्रश्न आया, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका उत्तर है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था। और फिर अगला प्रश्न आया, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। कहाँ पर थी? खजुराहो पर थी। और पहले इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था?
दोस्तों प्रश्न पर जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पूछ रहा है चंदेल वंश का प्रथम और स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? आप उत्तर देंगे चंदेल वंश का प्रथम एवं स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके किसको हराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण किया और दोस्तों प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया और उसको एक विष्णु की प्रतिमा मिली। किसको? यशोवर्मन को। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया और उसको एक विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसे उसने उसको खजुराहो के मंदिर में स्थापित कर दिया है। कहने का मतलब है कि यशोवर्मन आक्रमण करते हैं प्रतिहार राजा देवपाल पर और जीत जाते हैं और वहाँ पर इनको एक विष्णु की प्रतिमा मिलती है और दोस्तों ये जो विष्णु की प्रतिमा मिलती है उसको खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आएगा यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके किसको हराया था? आप उत्तर देंगे यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और वहीं पर इनको एक विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसे इस प्रतिमा को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, जिन्नाथ, वैद्यनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है जिन्नाथ, वैद्यनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया था। किसने करवाया था? धंग ने करवाया था। प्रश्न आएगा जिन्नाथ, वैद्यनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आप उत्तर देंगे जिन्नाथ, वैद्यनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था। और फिर अगला प्रश्न आया कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव के द्वारा ही करवाया गया था। और फिर अगला प्रश्न आया धंग ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? ध्यान दीजिएगा, धंग ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और प्रश्न यहीं पर आ रहा है कि धंग ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? आप उत्तर देंगे धंग ने अपने शरीर का त्याग गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए कर दिया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा जमुना के संगम में धंग ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था आराधना करते हुए, यानी कि गंगा जमुना के संगर पर शिव का आराधना करते हुए धंग देव ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा धंग देव ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया? आप उत्तर देंगे धंग देव ने अपने शरीर का त्याग गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए कर दिया था। फिर अगला प्रश्न आया सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में, और इसमें सबसे पहले प्रश्न बना सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम, यानी मूलराज प्रथम सोलंकी वंश की स्थापना किए थे। तो प्रश्न आएगा सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? आप उत्तर देंगे सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लिखेंगे इसकी राजधानी अनहिलवान थी, अनहिलवान थी। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इसकी राजधानी अनहिलवान थी। और अगला प्रश्न बना मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बना किसके शासनकाल में महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ध्यान देंगे दोस्तों, महमूद गजनवी जब आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर और उसका एक मुख्य उद्देश्य था, उसको पता चल गया था कि सोमनाथ मंदिर में बहुत ही धन दौलत सोना चांदी है और उसका विशेष उद्देश्य था कि वहां पर आक्रमण करके धन दौलत लूटेंगे, और उसने यही किया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ भी दिया था। तो जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा भीम प्रथम हुआ करते थे। और प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? आप उत्तर देंगे भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। फिर अगला प्रश्न बना दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों इसका उत्तर है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल
ने आबू पर्वत पर बनवाया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर बनवाया था। अगला प्रश्न आया, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। और प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है, सोलंकी वंश का शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? आप उत्तर देंगे, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। फिर अगला प्रश्न बना, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में आया था? आप उत्तर देंगे, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में आया था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में आया था। फिर अगला प्रश्न बना, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां कहां पर स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों को माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है वहां पर एक मंडप बना करके स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों जय सिंह सिद्धराज क्या किया, अपने सातों पूर्वजों की मूर्तियों को, गजारोही मूर्तियों को माउंट आबू पर्वत कर गया, जहां जो कि राजस्थान में पड़ता है, और एक एक मंडप बना करके वहीं पर स्थापित करवा दिया था। आप देखेंगे ये जो हम चित्र लगाए हैं, ये माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है वही है, और यहीं पर जाकर के उसने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों को स्थापित कर दिया था। तो प्रश्न बनेगा, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां कहां पर स्थापित किया? आप उत्तर देंगे, जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों को माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में पड़ता है एक मंडप बनवाकर स्थापित करवा दिया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो लास्ट था भारत का प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता, लेकिन आइए एक बार इस चैप्टर को रिवीजन करते हैं, पुनः इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग चंदेल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, और चंदेल वंश में सबसे पहले प्रश्न बना था, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों हमने आपको बताया बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। फिर अगला प्रश्न बना था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने आपको बताया चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। पहले इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो कर दिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? तो हमने आपको बताया चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। और फिर अगला प्रश्न बना, यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके किसको हराया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था, और उसको एक विष्णु की प्रतिमा मिली जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवा दिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, जिन्नाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया जिन्नाथ, वैद्यनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। और फिर अगला प्रश्न बना था, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, धंग ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो दोस्तों राजा धंग ने अपने शरीर का त्याग गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए कर दिया था। फिर दोस्तों आया सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य शासक के बारे में, और इसमें पहला प्रश्न बना था, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? हमने आपको बताया था सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम हुआ करते थे। और दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी सोलंकी वंश की? तो इसकी राजधानी अनहिलवान हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना, मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। और फिर प्रश्न बना, किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था? तो दोस्तों भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। फिर अगला प्रश्न बना,
दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर बनवाया था। फिर अगला प्रश्न बना सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज हुआ करते थे। और दोस्तों प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में आए थे? इसका उत्तर बना था प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र सिद्धराज के जय सिंह सिद्धराज के दरबार में आए थे। फिर अगला प्रश्न बना जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां कहाँ स्थापित किया था? इसका उत्तर बना था जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों को माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान पड़ता है एक मंडप बनाकर उसी में स्थापित कर दिए थे। तो दोस्तों आज का चैप्टर भारत का प्राचीन इतिहास जो कि लास्ट चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। और मैं कहूँगा कि आप लोग एक से लेकर के अभी तक मैंने 70 चैप्टर पढ़ा दिया, यानी भारत के प्राचीन इतिहास में अभी 70 चैप्टर पढ़ा दिया। दोस्तों रिविजन करिएगा मस्ट। और रिविजन में ये होता है कि ये नहीं कि आप उसको बैठ कर समझिएगा, चूंकि जब पहली बार आप पढ़ते हैं तो हर तरह से दिमाग लगा कर उसको समझते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर क्या होगा और कैसे बनता है उसका उत्तर। लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो रिविजन में केवल आपके सामने प्रश्न का उत्तर आएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, उसको फिर बहुत अधिक समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी सुनते चले जाएंगे और आपको सारी बातें याद होती चली जाएंगी और दिमाग में बैठती चली जाएंगी और वो बात फिर भूलेगी नहीं, इसलिए रिविजन किया जाता है। तो 1 से 70 तक यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास 1 से लेकर के भारत का प्राचीन इतिहास 70 तक चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में रिवीजन कराएंगे, उसका क्लास आप लोग लेंगे। उसमें मेरे द्वारा 20 से 25 क्वेश्चन एक एक में होगा और उसमें हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल्स में नहीं समझाएंगे, आपको रिवीजन कराते फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग जो चैप्टर तैयार कर चुके हैं 1 से 70 तक का, वो आपको रिवीजन करने के माध्यम से आपको पुनः याद होता चला जाएगा और फ्यूचर में जाकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आज भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया और इसके बाद आप लोग रिवीजन पर ध्यान देंगे, उसको जरूर पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात और बताऊं, इसके बाद एक जो 2024 में अभी चुनाव हुआ है तत्काल में, उसमें कौन कौन से मंत्री हैं उसके बारे में एक वीडियो डालूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे कि मोदी का जो मंत्रिमंडल है 2024 का, कौन कौन से उसमें मंत्री बने हैं और कितने टोटल मंत्री बने हैं, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, चूंकि वो करंट अफेयर है। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ, ताकि आप लोग सही ढंग से पढ़ें, दिल से पढ़ें और आगे चल कर के फ्यूचर में सफलता पाएं। जय हिंद, जय भारत। शेख खजुराहो कर दिया था।